नमस्कार, सिर समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। गुरु पूर्णिमा पर गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त। चुंगी नाके पर कर्मचारियों की मनमानी। निजी वाहन पर शासकीय लेबल। और अवैध शराब बेचने वाले पुलिस के हत्थे चढ़े। अब समाचार विस्तार से। गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में शहर के अनेक मंदिरों में पूजा अर्चना की गई। इस समय कुछ मंदिरों में महाप्रसाद भी आयोजित किया गया। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शहर के सभी मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया। प्रत्येक व्यक्ति का कोई गुरु होता है। यह गुरु ईश्वर भी हो सकता है तथा कोई व्यक्ति भी हो सकता है। यह गुरु ईश्वर भी हो सकता है तथा कोई व्यक्ति भी हो सकता है। ग्रंथों में भी गुरु के बारे में काफी कुछ कहा गया है। गुरु के बिना हर व्यक्ति अधूरा होता है। धर्म ग्रंथों में गुरु को ईश्वर तुल्य दर्जा दिया गया है। विद्वानों ने गुरु का स्थान माता पिता के समतुल्य माना है। इसके मद्देनजर प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शहर के सभी मंदिरों को सजाया गया। सभी मंदिरों में पूजा, भजन कीर्तन तथा पारायण जैसे अनेक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। आज के दिन अनेक छात्राएं अपने गुरुजनों से आशीर्वाद प्राप्त किया। शहर के अधिकतर मंदिरों में महाप्रसाद का भी आयोजन किया गया। सैकड़ों भक्तों ने महाप्रसाद का लाभ उठाया। शहर के महापौर ने चुंगी नाके का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान यह बात सामने आई कि नियुक्त कर्मचारियों की बजाय कोई दूसरे ही लोग इस जगह काम कर रहे थे। महापालिका के सभी काम सुचारू रूप से चले, इसलिए महापौर सभी विभागों को औचक भेंट दे रहे हैं। शुक्रवार को उन्होंने चुंगी नाके को जब भेंट दी तो बड़ी ही अजीब घटना उजागर हुई। चुंगी नाके पर जिन कर्मचारियों को उपस्थित रहना चाहिए था, उनकी जगह कोई दूसरे ही व्यक्ति बैठे थे। कर्मचारियों को बकाया पूरा वेतन दिए जाने के बाद उनसे यह अपेक्षा थी कि वे अपना काम गंभीरता से करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। इन दिनों अधिकारियों की कमी के कारण मनपा के काम बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। इस समय बहुत कम ऐसे कर्मचारी हैं जो अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। कुछ कर्मचारी नियमाबद्ध तरीके से अपना काम करते नजर आते हैं। इस दौरान चुंगी नाके पर बैठे एक कर्मचारी की जेब में मोटी रकम देखी गई, जिसकी वजह से चर्चा का बाजार गर्म होने की संभावना है। कुल मिलाकर मनपा की चुंगी नाके का काम अब राम भरोसे हो गया है। प्रत्यक्ष येऊन पाहिल्यानंतर चार्ट मध्ये ज्या लोकांची नावं आहेत त्यापैकी एकही कर्मचारी इथं नाही आहे। चार्टच्या व्यतिरिक्त दुसरेच कर्मचारी या अप्रा वसुली करत आहेत। कराधीक्षक याबद्दल कुठल्याही प्रकारचं ठोस उत्तर देऊ शकून नाही राहिला आणि तो उडवाउडीचे उत्तर दिले। एक 4 पहिया गाड़ी पर महाराष्ट्र शासन अंकित किया गया है। जानकार सूत्रों के अनुसार यह गाड़ी फर्जी है। स्थानीय प्रादेशिक परिवहन विभाग का इस ओर ध्यान देना आवश्यक है। आजकल गाड़ियां खरीदकर उन्हें धंधों पर लगाने का काम जोरों पर शुरू है। ऐसी एक गाड़ी स्थानीय जिला परिषद परिसर में देखी गई। इस 4 पहिया झायलो गाड़ी का नंबर MH30P9998 है। हमारे कैमरामैन ने गाड़ी के ड्राइवर से जब पूछा तो वह हवा में बातें करते नजर आया। याच्यावर कोणत्या डिपार्टमेंटची आहे? ती आयुक्त होती। कोणत्या आयुक्त? विपिन शर्मा मनपाचे आयुक्त। त्यांच्यासोबत बोलून घ्या ना तुम्ही। तो गाड़ी कोणाची आहे? मनोहर पाटिलांची। ते कोण आहे? जानकार सूत्रों के अनुसार यह गाड़ी किसी पाटिल नाम के व्यक्ति की नहीं है तथा इस गाड़ी पर महाराष्ट्र शासन लिखा गया है, जबकि असलियत ये है कि यह गाड़ी महाराष्ट्र शासन की है ही नहीं। ड्राइवर का कहना है कि यह गाड़ी मनपा आयुक्त की है, जबकि इस क्रमांक की गाड़ी किसी शासकीय अधिकारी को नहीं दी गई है। ऐसी गाड़ियों का इस्तेमाल गलत कामों के लिए भी किया जा सकता है। उप प्रादेशिक परिवहन विभाग की दखलंदाजी इस बात पर और अधिक प्रकाश डाल सकती है। पुराना शहर पुलिस ने अवैध रूप से शराब बिक्री करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
इन आरोपियों के पास से कुल 35,000 का माल बरामद किया गया। स्थानीय पुराना शहर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 2 व्यक्तियों को अवैध शराब ले जाते हुए धर दबोचा। ये दोनों पुराना शहर के बालापुर नाके के पास पकड़े गए। शांतिनगर निवासी 21 वर्षीय उमेश समाधान वानखड़े तथा पोला चौक निवासी 19 वर्षीय सूरज श्रीराम तायड़े आरोपियों के नाम हैं। इन लोगों के पास से 96 देशी दारू की बोतलें, 2 मोबाइल तथा 1 मोटरसाइकिल, इस प्रकार कुल 35,000 का माल जब्त किया गया। थाना प्रभारी वडमारे के मार्गदर्शन में एपीआई इंगोले, एएसआई मधुकर लिल्लोरे, पुलिस कांस्टेबल किशोर मुदिराज तथा उमेश पराये ने कार्रवाई को अंजाम दिया। वर्षवास के उपलक्ष्य में अशोक वाटिका में बौद्ध बंधुओं की भीड़ देखी गई। यह उत्सव 4 महीनों तक चलता है। शुक्रवार 15 जुलाई से बौद्ध बंधुओं के वर्षवास की शुरुआत हुई। इस अवसर पर अशोक वाटिका स्थित भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा को बौद्ध बंधुओं द्वारा अभिवादन किया गया। इस उत्सव की शुरुआत आषाढ़ी पूर्णिमा से होती है तथा कोजागिरी पूर्णिमा के रोज इसका समापन होता है। इन 4 महीनों में बौद्ध बंधुओं द्वारा परित्राण पाठ के अलावा धम्म ग्रंथ का पठन भी किया जाता है। इस अवधि में तथागत गौतम बुद्ध के पंचशील का कड़ाई से पालन किया जाता है। इन दिनों में उपवास भी रखा जाता है। शुक्रवार की सुबह से ही अशोक वाटिका परिसर में बौद्ध बंधुओं की भीड़ इकट्ठा होने लगी। अंत में सभी बौद्ध बंधुओं द्वारा गौतम बुद्ध, महात्मा ज्योतिबा फुले तथा बाबा साहब आम्बेडकर की प्रतिमा को माल्यार्पण कर अभिवादन किया गया। स्थानीय सरकारी अस्पताल की सेवाओं को देखते हुए मरीज तंग आ गए हैं। इस अस्पताल में ग्रामीण के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया जाता है। स्थानीय सरकारी अस्पताल के कारनामों से तथा इनके द्वारा दी जाने वाली सेवाओं से सभी लोग परिचित हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये लोग सिर्फ फोकट का वेतन लेते हैं। यहाँ के अधिकतर अधिकारियों, कर्मचारियों तथा नर्सों को मरीजों को सताने में बहुत मजा आता है। ये लोग ग्रामीणों को अधिक परेशान करते हैं। बुल्ढाना जिला स्थित ग्राम सोनाला की मरीज श्रीमती कमल संजय वेरुलकार तथा उनके पति के साथ भी इन लोगों ने ऐसा ही व्यवहार किया। श्रीमती कमल वेरुलकार के शरीर में खून की कमी होने के कारण वह सरकारी अस्पताल में भर्ती हुए। इस समय अन्य डॉक्टरों के रिपोर्ट भी उसके पास थे, लेकिन 24 घंटे अस्पताल में रहकर मरीज को यह कहकर डिस्चार्ज दिया गया कि उसकी तबीयत अच्छी है। इस समय श्रीमती कमल के पति संजय वेरुलकार ने सिटी न्यूज से बात की। इलाज बरोबर झाला ना, सुट्टी देऊन टाकली। त्यानंतर आम्ही एमएलए साहेबांना फोन करून डबल याच्याकडे गेलो, राजकुमार चव्हाणकडे, त्यांना डबल ऍडमिट करायला सांगितलं। त्याच्यानंतर आम्ही परत इकडे गेलो असता काय दवाखान्यात गेलो तर 5 नंबरच्या वार्डातले डॉक्टर आणि नर्स याने आम्हाला हुसकावून लावलं आणि पैशाची माग केली। इलाज म्हणते आम्ही आमदार खासदाराला भेट नसतो म्हणते, भेट नाही, आमच्या हातल्या लंब्या म्हणते। स्थानीय टावर चौक पर स्थित गड्ढे दुर्घटनाओं का सबब बनते नजर आ रहे हैं। इस मार्ग पर स्थित 2 बड़े गड्ढों की वजह से कई लोग चोटिल हो चुके हैं। शहर का घंटाघर इलाका टावर चौक के नाम से जाना जाता है। टावर ही शहर की शान और पहचान के रूप में जाना जाता है, इसलिए इस मार्ग का महत्व भी बढ़ जाता है। लेकिन इस चौक पर स्थित गड्ढे मानो टावर को मोह चिढ़ा रहे हो। वैसे देखा जाए तो यह पुराना रास्ता ही गड्ढों से पटा है, लेकिन 2 गड्ढे इस जगह पर ऐसे हैं जिन्हें गड्ढा कहना ही हास्यास्पद है। इन गड्ढों का स्वरूप इतना बड़ा है कि इनमें कई बार वाहन धंसकर रुक जाते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो जाता है। गड्ढों में बारिश का पानी जमा हो जाने की वजह से उसकी गहराई का अंदाजा लगा पाना मुश्किल हो जाता है। इस मार्ग पर हमेशा ही भीड़ रहती है। पिछले हफ्ते इसी गड्ढे में एक ऑटो पलट गया था, जिसकी वजह से एक छात्रा चोटिल भी हो गया था। संबंधित पार्षद ने कई बार मनपा को ये गड्ढे पाटने के बारे में कहा, लेकिन मनपा द्वारा हमेशा अनदेखी ही की गई। एक स्थानीय नागरिक ने इस समय अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। लक्ष देणार नाहीये, नाल्यामुळे नालीतलं पाणी पूर्ण हे उडालं, नाली गाळायला कोणी त्रास म्हणजे हे नाही करत आहे। महानगरपालिकेने थोडं लक्ष द्यावं, म्हणजे दररोजचे लोक 10-15 लोक पडू राहिले। गाड्याला पण एवढा त्रास आहे की जास्त। कालची गोष्ट आहे की ऑटोवाल्याचे म्हणजे ऑटोवाले आणि सायकलवाल्याच्या खाली घेऊन गेलतात सायकलवाला। अब डालते हैं पातुर तहसील की हलचल पर एक नजर। पातुर का अधिवक्ता समुदाय एक अदद इमारत के लिए तरस रहा है। इस शहर में न्यायालय की जो इमारत है वह अत्यंत ही जर्जर तथा पुरानी है। इस इमारत में कोई भी सुविधा नहीं है। नई इमारत के लिए यहाँ के वकीलों ने काफी प्रयास किए, जिसका परिणाम यह हुआ कि जिला सत्र न्यायालय द्वारा कथित इमारत के निर्माण कार्य के लिए पत्र व्यवहार किया गया, लेकिन ठोस परिणाम सामने नहीं आया।
इस संदर्भ में अधिवक्ता श्री मानकर ने सिटी न्यूज को बताया। आणि पहिल्यांदा 94 साली कोर्ट करता जमिनीचं अधिग्रहण करतात, परंतु ती जमीन कमी पडत असल्यामुळे 92 साली पुन्हा 94 साली पुन्हा त्याच्यात एक अधिग्रहण करण्यात आलं, परंतु 94 पासून तो आजपर्यंत कोर्टाकरता इमारत बांधली गेलेली नाही। आम्ही आजपर्यंत प्रत्येक वरिष्ठांशी या बाबतीत पत्रव्यवहार केला, परंतु त्याचे उत्तर देखील आम्हाला मिळालं नाही। म्हणून शेवटी 14/7/2011 पासून आम्ही साखळी उपोषणाला बसण्याचा निर्णय घेतलेला आहे। 21 दिवस साखळी उपोषण होईल आणि 21 दिवसानंतरही जर काही ठोस असं काम सरकारकडून किंवा हायकोर्टाकडून करण्यात आलेलं नाही असं दिसलं तर आम्ही 22व्या दिवशी आमरण उपोषणाला बसणार आहोत। पातूर शहर के कोर्ट में आसपास के 94 देहात के लोग आते हैं। इस लिहाज से इस न्यायालय का महत्व और भी बढ़ जाता है। न्यायालय के लिए नई इमारत का निर्माण कार्य अगर शीघ्र आरंभ नहीं किया गया तो 14 जुलाई से श्रृंखलाबद्ध अनशन का इशारा दिया गया है। यह अनशन 21 दिन तक चलेगा। अगर इसके बाद भी उचित निर्णय न लिया गया तो आमरण अनशन पुकारा जाएगा। इस समय अधिवक्ता शारिक जागीरदार ने सिटी न्यूज से बात की। होता है उसका जो ट्रक वगैरह जो साउंड होता है वो भी साउंड की वजह से कोर्ट में जुडिशियल वर्क करने के लिए डिस्टर्ब होता है। साथ ही साथ यहाँ जो 95 गाँवों से लोग आते हैं तो उनको बैठने के लिए कोर्ट में कोई व्यवस्था नहीं है, कोई शेड नहीं है। इसी तरह पानी पीने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। साथ ही साथ टॉयलेट, यूरिनल टॉयलेट वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरा, अगर बिल्डिंग की इमारत अगर देखते हैं तो पूरी खस्ता हो चुकी है। उसका स्लैब वगैरह भी एकदम पझरता रहता है, पानी उसमें गिरता रहता है। और दूसरी और महत्व की बात यह है कि इसके जो लैंड ओनर है वो लैंड ओनर ने, जैसे हमें वैसे मालूम पड़ा है कि लैंड ओनर ने भी कोर्ट की बिल्डिंग को कोर्ट ने खाली करना चाहिए, इस तरह की नोटिस दी है। देश के नानाविध विज्ञान संस्थाओं के संयुक्त तत्वावधान में प्रमिलताई ओक सभागृह में जिला स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। भारत सरकार विज्ञान विभाग नई दिल्ली, महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग मुंबई, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद पुणे, राज्य विज्ञान शिक्षण संस्थान नागपुर तथा शिक्षा विभाग जिला परिषद के संयुक्त तत्वावधान में जिला स्तरीय इंस्पायर अवार्ड प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। स्थानीय प्रमिलताई ओक हॉल में 15 जुलाई की सुबह 10 बजे उद्घाटन किया गया। पीकेवी के कुलगुरु डॉक्टर वेंकटराव मायंदे के हाथों यह उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक श्री वसंतराव खोटरे ने की। दीप प्रज्वलन करने के बाद कार्यक्रम आरंभ किया गया। इस जिला स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन 15 से 17 जुलाई तक जारी रहेगा। मुंगीलाल बाजोरिया विद्यालय, बीआर हाई स्कूल, स्वावलंबी विद्यालय, डीएवी कॉन्वेंट तथा जीएस कॉन्वेंट में प्रदर्शनी आयोजित की गई है। प्रदर्शनी देखने का समय सुबह 10 से दोपहर 1 तथा दोपहर 2 से 3 बजे तक रहेगा। 17 जुलाई की शाम कार्यक्रम का समापन होगा। वाशिम बाईपास पर स्थित एक मिल परिसर से 5 फीट लंबा तथा जहरीला कोबरा पकड़ा गया। पश्चात इस सांप को काटेपूर्णा अभयारण्य में छोड़ दिया गया। बारिश के दिनों में सांप तथा बिच्छू जैसे अनेक खतरनाक जीव जंतु अपने स्थान से निकलकर बस्तियों तक आ जाते हैं। इन दिनों शहर तथा आसपास के परिसर में ऐसी बहुत सी घटनाएं घट रही हैं। वाशिम बाईपास स्थित एक मिल में ऐसी ही एक घटना घटित हुई। इस मिल में 5 फुट लंबा अत्यंत ही विषैला कोबरा देखा गया। वहां के लोगों ने करीम भाई सांप वाले को इसकी जानकारी दी। जानकारी मिलते ही करीम भाई कथित जगह पर पहुंचे और काफी जद्दोजहद के बाद कोबरा को पकड़ने में सफलता प्राप्त की। इस समय करीम भाई ने लोगों को सलाह दी कि वे बारिश के दिनों में सावधानी बरतें, घर में बने सभी छेदों को कपड़े से बंद कर दें तथा दरवाजों और फर्श के बीच की दरारों को भी कपड़े से पैक कर दें। आइए अब आपको ले चलते हैं बालापुर शहर की ओर। जिला पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में तथा शहर के प्रतिष्ठित लोगों की उपस्थिति में बालापुर में एक सभा का आयोजन किया गया। इस समय बालापुर शहर की समस्याओं के समाधान हेतु शहर के अनेक प्रतिष्ठितों ने अपने विचार व्यक्त किए। शहर में बढ़ते वर्ली अड्डों तथा जुआ घरों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई। गरीब लोगों का गाँव है और बालापुर में ईंट भट्टे के काम करने वाले, खेत मजदूर के काम करने वाले, प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में रोज मजदूरी कमाने वाले, ऐसे छोटे बच्चे से लेकर बड़े आदमी तक के रोज मजदूरी कमाने वाले लोग हैं।
जिनको जुगार अड्डे वाले, वर्ली वाले, ये नदी के किनारे उनको पकड़कर उनसे वहाँ पर पूरी उनकी मेहनत की कमाई हफ्ते भर की, रोज़ की, महीने भर की, वो एक ही मिनटों के अंदर में उनसे ले लेते हैं। ये समस्या हमने यहाँ पर रखी। एसपी साहब ने हमको आश्वासन दिया, हमारे बालापुर के थानेदार राउत साहब ने आश्वासन दिया ये समस्या हम दूर करेंगे। इन दिनों बालापुर में निवासी विशेषकर स्त्रियां तथा लड़कियां रोड रोमियो से ज्यादा परेशान हैं। ऐसे लोगों पर नकेल कसने के बारे में विशेष जोर दिया गया। कुछ मान्यवरों द्वारा यह सलाह भी दी गई कि देहातों के झगड़ों का निपटारा देहात में ही किया जाए। इसके लिए पुलिस स्टेशन का दरवाजा खटखटाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस समय मनारखेड़ निवासी तथा महात्मा गांधी तंटा मुक्त समिति के अध्यक्ष श्री संजय सोलंके ने अपने विचार व्यक्त किए। मतलब म्हणजे कसं गावातील तंटे गावात मिटवले, तंटा मिटवण्याच्या वेळेस ज्यावेळेस काही आपण तंटा मिटवायला जातो, एक गावात अशीच परिस्थिती झाली होती। तंटा मिटवण्यासाठी आम्ही गेलो असता पोलीस पाटीलांनी बी कोणत्या गावाला? मनारखेडला। त्या ज्या माणसाला दारू पिऊन दुसऱ्या माणसाने मारले, एक माणूस आमच्या इथं आला सांगण्यासाठी की बाबा त्यानं मारलं, तर त्याला म्हटलं कंप्लेंट देऊ नको, गावातला वाद गावात मिटला पाहिजे या हिशोबाने। हा म्हणजे तुम्ही गावातल्या समस्या निपटायच्या मार्गावर होते? समस्या निपटायच्या मार्गावर। आणि ते काय झालं? तर त्याला समजून सांगायला गेलो तर त्यानं आम्हाला पण शिवीगाळ केली की म्हणे बा तुम्ही माझ्या घरी कशाला, तू दारू पिला होता। त्याला इथं पोलीस स्टेशनला जाऊ नका सांगितलं की आपण उद्या गावातला वाद गावात मिटवू। बालापुर तहसील के अधिकतर किसान इन दिनों कपास की बजाय सोयाबीन की बुआई में रुचि दिखा रहे हैं। किसानों का यह मानना है कि शासन द्वारा कपास का उचित मूल्य न दिए जाने के कारण उनका रुझान सोयाबीन की ओर हो रहा है। अन्य अनेक किसानों से बात करने के बाद उन्होंने भी सोयाबीन की बुआई में ही अपनी रुचि दिखाई। इसकी एक वजह बारिश का कम होना भी बताया गया है। इस समय बालापुर तहसील स्थित ग्राम धनेगांव सांगवी के एक किसान ने सिटी न्यूज से बात की। कारण काँग्रेस सरकार असल्यामुळे शरद पवार भाव स्थिर नाही, कपाशीचे कधी निर्यात करते कधी बंदी आणते, त्यामुळे शेतकऱ्यांना काही कपाशी परवडून नाही राहिली, त्यांना सोयाबीनकडे वळले। डाबकी रोड के कस्तूरबा गांधी अस्पताल के कर्मचारी आजकल समस्याओं से जूझते नजर आ रहे हैं। इन लोगों के घरों के सामने बारिश का पानी इकट्ठा हो गया है। डाबकी रोड पर कस्तूरबा गांधी अस्पताल है। इस अस्पताल के कर्मचारी भी अस्पताल के पास ही रहते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इन सभी कर्मचारियों व इनके परिवार वालों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। शहर की लगभग सभी नालियां और नाले चौकअप हैं। ऐसे ही हाल डाबकी मार्ग के भी हैं। इस परिसर की नालियां चौकअप हो जाने की वजह से बारिश का पानी इन लोगों के घर के सामने इकट्ठा हो गया है, जिसकी वजह से इन्हें अनजाने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। खासकर बच्चों को इस कारण अधिक तकलीफें हो रही हैं। मनपा स्वास्थ्य विभाग हमेशा की तरह इस बार भी अपनी अक्रमण्यता का परिचय दे रहा है। अस्पताल के कर्मचारी दूसरों की सेवा करते हैं, लेकिन उन्हीं के स्वास्थ्य को अगर खतरा पैदा हो गया तो मरीजों की देखभाल कौन करेगा? मनपा के स्वास्थ्य विभाग को अविलंब इस ओर ध्यान देना चाहिए। कार्मेल स्कूल के पास स्थित नाली की सफाई कर दी गई है। पहले यह नाली पूरी तरह चौकअप थी। स्थानीय अग्रेसन चौक पर स्थित कार्मेल हाई स्कूल के गेट क्रमांक 2 के सामने वाली बड़ी नाली की सफाई की गई। यह नाली कई महीनों से चौकअप थी। पार्षद द्वारा बुलडोजर मंगवाकर इस नाली को पूरी तरह साफ किया गया। इस वजह से इस नाली की समस्या तो दूर हो गई, लेकिन इसी नाली से थोड़ी दूरी पर एक दूसरी नाली और है जो पूरी तरह चौकअप है। जिस नाली को साफ किया गया है उसका पानी बहता हुआ अब रास्ते पर आएगा, जिसकी वजह से राहगीरों को काफी दिक्कतें होंगी। इसी जगह से थोड़ी दूरी पर बस स्टॉप भी है, जहां बस की प्रतीक्षा में यात्री खड़े रहते हैं। पानी बहता हुआ अगर इस जगह पर आया तो यात्रियों को भी काफी तकलीफें हो सकती हैं। इस समय तो बारिश कम होने की वजह से मुश्किलें नहीं हैं, लेकिन एक दो दमदार बारिशें ऐसी समस्याओं को पैदा कर सकती हैं। स्थानीय नए एसटी बस स्टैंड पर दो बसें आपस में बुरी तरह टकरा गईं। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन एक बस का खासा नुकसान हुआ है। मध्यवर्ती बस स्थानक पर रात 10:10 पर दो बसें टकरा गईं। अचानक घटे इस हादसे में एक बस का भारी नुकसान हुआ है। सौभाग्य से यात्रियों को चोट नहीं आई। प्राप्त जानकारी अनुसार शेगांव यवतमाल जा रही राष्ट्रीय परिवहन निगम की बस प्लेटफॉर्म क्रमांक 18 से निकली। इस बीच प्लेटफॉर्म क्रमांक 11 से अकोला वाशिम बस की पुलिस चौकी के सामने टक्कर हो गई। इस टक्कर के कारण एक बस के पतरे उखड़ गए। सौभाग्य से बस निकल ही रही थी, इसलिए यात्रियों के हाथ आदि खिड़की से बाहर नहीं थे, अन्यथा यात्रियों को चोटें आ सकती थी। चौकी पर तैनात सिपाही सुल्तान पठान ने तुरंत यात्रियों को आवश्यक सहयोग दिया।
इस समय एक यात्री ने सिटी न्यूज को बताया, पाचूरसाठी बस निघत होती आणि ही बस पण निघतच होती. या बसला क्रॉस करताना थोडं घासलं तरी पण या बसवाल्यांनी ब्रेक न दाबता घासतच गेली गाडी. नंतर त्या लक्षात आलं तेव्हा त्यांनी ब्रेक दाबला. एक नजर डालते हैं सोना चांदी के मूल्यों पर. अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर. गुरु पूर्णिमा पर गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त. चुंगी नाके पर कर्मचारियों की मनमानी. निजी वाहन पर शासकीय लेबल. और अवैध शराब बेचने वाले पुलिस के हत्थे चढ़े. फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ. नमस्कार.